हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे देशांतर रेखा के बारे में। देशांतर रेखा क्या होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देशांतर रेखा से किस प्रकार सवाल आते हैं, आइए देखते हैं। जैसे देखिए, हमने पृथ्वी का एक मानचित्र बना दिया। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को ठीक तरह से अध्ययन करने के लिए इसके मानचित्र पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची हैं। ठीक है, तो जो रेखाएं क्षैतिज होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और कुछ रेखाएं जो ऊर्ध्व रेखाएं होती है, ऊपर से नीचे आती हैं या नीचे से ऊपर जाती हैं, उन्हें देशांतर रेखा कहते हैं। तो इसके पिछले वीडियो में हम लोग ने ये क्षैतिज रेखाओं के बारे में पढ़ा था, जिन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारे पृथ्वी गोल है, तो एक गोल पर कितने डिग्री का एंगल खींचा जा सकता है? 360 डिग्री का। तो देखिए, आप जानते हैं कि किसी भी नक्शा में ऊपर का मतलब उत्तर होता है, नीचे का मतलब दक्षिण, ये राइट साइड पूरब होता है और लेफ्ट साइड पश्चिम होता है। तो जो भी रेखा, देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो जो भी काल्पनिक रेखा ये नॉर्थ से साउथ आती है, जो भी काल्पनिक रेखा नॉर्थ से साउथ आती है, उन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं। देखिए, जो भी काल्पनिक रेखा मानचित्र पर खींची गई, वो काल्पनिक रेखाएं जो नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है, तो ये भी कहिए तो सही है, या साउथ से नॉर्थ की ओर जाती है, ये भी सही है। इन सब रेखाओं को हम देशांतर रेखा कहते हैं। और चूंकि पृथ्वी गोल है, तो एक गोले पर 360 डिग्री का कोण खींच सकते हैं, इसलिए हमारे धरती पर 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, अब इसको हमने 0 डिग्री मान लिया, एक को बीच को, तो ये हो गया 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, इसी का दूसरा नाम है प्रधान मध्यमान रेखा। प्रधान मध्यमान रेखा, या इसी का तीसरा नाम है, चूंकि ये इंग्लैंड से गुजरता है, इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरता है, इसलिए इसका तीसरा नाम क्या है? ग्रीनविच रेखा। ठीक है, इसे हम लोग बोल सकते हैं, जो पृथ्वी के बीचों बीच इस रेखा को, देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर, या प्रधान मध्यमान रेखा, या ग्रीनविच रेखा। ठीक है, इंग्लैंड इसके बीचों बीच पर है, यानी इंग्लैंड जो है देशांतर रेखा पर है, 0 डिग्री देशांतर पर है। अब देखिए, 0 डिग्री के पूरब में जाएंगे तो इन्हें इन सारी रेखाओं को कहते हैं पूर्वी देशांतर, और इधर बढ़ेंगे तो इन रेखाओं को कहते हैं पश्चिमी देशांतर। तो देखिए, पूर्वी देशांतर कितने हैं? 180। अब पश्चिमी देशांतर भी कितने हैं? 180। तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी हो गई? 360। तो आप कहेंगे ये तो 361 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 180 पूर्वी देशांतर, 180 पश्चिमी देशांतर, और एक ये 0 डिग्री। तो 180 और 180 360, और ये एक 361। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, 180 पूर्वी देशांतर है, 180 पश्चिमी देशांतर है, लेकिन ये वाला जो कि पृथ्वी गोल है, ये वाला जब जाएगा, ये दोनों, तो ये वाला रेखा, इस रेखा को हम लोग 180 डिग्री पूर्वी देशांतर भी कह सकते हैं और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर भी कहते हैं, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा तो सेम है ना, क्योंकि पीछे जाकर दोनों मिल जाएगी ना। इसलिए देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है 360। 0 डिग्री से पूरब में जो देशांतर रेखाएं हैं उन्हें पूर्वी देशांतर कहते हैं, और 0 डिग्री के पश्चिम में जो ये रेखाएं दिख रही है इन्हें पश्चिमी देशांतर कहते हैं। अब भारत हमारा यहाँ है। ठीक है, तो आप जानते हैं भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन है? गुजरात। और भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना हो गया? तो आपने पढ़ा है कि भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, यानी यहाँ से जो रेखा गुजरेगी गुजरात से, वो होगी 68 डिग्री 7 मिनट, और अरुणाचल प्रदेश से जो देशांतर रेखा गुजरेगी उसका मान होगा 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट, ये है भारत का देशांतरीय विस्तार। अब देखिए, भारत किस देशांतर में है? तो 0 डिग्री के पूरब में है, इसलिए भारत पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, अब देखिए, इंग्लैंड से जो ये ग्रीनविच रेखा गुजरती है, इसी से दुनिया भर के सभी लोग अपना समय मिलाते हैं। ठीक है, सभी लोग को का जीएमटी जो होता है वहाँ का टाइम,
वो ये IST है, ठीक है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। यहीं से पूरा दुनिया अपना टाइम मिलाता है। जैसे मान लीजिए इंडिया में 5 बज रहा है, तो ये आखिर 5 कहाँ किससे हम लोग तुलना कर रहे हैं, तो इंग्लैंड से तुलना कर रहे हैं, इंग्लैंड के ग्रीनविच से। तो अगर हम इंग्लैंड से पूरब की तरफ जाते हैं तो समय बढ़ता है, और इंग्लैंड से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो समय घटता है। जैसे देखिए, आप जानते हैं कि पृथ्वी पर कितनी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, तो 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं, 360 डिग्री, ठीक है। तो पृथ्वी एक बार पूरा घूमने में कितना समय लेता है, 24 घंटा। एक बार पूरा घूमने का मतलब होता है 360 डिग्री घूमना। तो पृथ्वी एक बार पूरा घूमने में लेता है 24 घंटा। तो आप बताइए 1 घंटा में कितना घूमेगा, तो 24 में 360 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 15 डिग्री। या 1 घंटा को हम 60 मिनट भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि 60 मिनट में पृथ्वी कितना घूमता है, 15 डिग्री, ठीक है। ये 15 चौका 60, यानी कि 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा पृथ्वी को, तो 15 चौका 60, 4 मिनट, ठीक है। यानी कि 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री घूमता है। और भारत का जो मानक समय रेखा है, देखिए जो भारत का मानक समय रेखा है वो कहाँ से गुजरता है, तो इलाहाबाद के मिर्जापुर में नैनी से गुजरता है, ठीक है। भारत का मानक समय रेखा ये यूपी के इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है, जिसका मान कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। हम लोग बिहार हो, यूपी हो, तमिलनाडु हो, दिल्ली हो, कोई भी शहर हो, हम लोग जो अपना घड़ी मिलाते हैं ये इलाहाबाद के नैनी से ही मिलाते हैं, ठीक है। और उसका मान कितना है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये हम लोग का GMT है, ठीक है, आप समझिएगा। तो अब हम देखते हैं, यहाँ देखिए 1 घंटे का कितना डिग्री होता है, 15 डिग्री। तो जरा ध्यान दीजिएगा 1 घंटा का मतलब 15 डिग्री, तो 2 घंटा का मतलब 15 दूनी 30 डिग्री। तो इसका मतलब 3 घंटा का मतलब 3 घंटा का क्या हो गया, 45 डिग्री। तो 4 घंटे का क्या होगा, 60 डिग्री। तो 5 घंटे का क्या होगा, 75 डिग्री। तो 82.5 में से 75 निकाल देंगे तो 7.5 बचेगा। तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो 7.5 डिग्री बराबर आधा घंटा, यानी 5.5 घंटा का मतलब हुआ, 5.5 घंटा का मतलब हुआ 82.5 डिग्री। कैसे, 75 डिग्री बराबर 5 घंटा, तो 7.5 डिग्री और बढ़ा देंगे तो आधा घंटा और बढ़ जाएगा। यानी भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री है। इसका मतलब भारत पूरब में है, पूरब में समय जुटता है, तो भारत इंग्लैंड से कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ ये हुआ, यदि इंग्लैंड में सुबह के 5 बज रहे होंगे तो भारत में दोपहर के 10:30 बज रहे होंगे, 5.5 घंटा आगे। इंग्लैंड में दिन का 12 बजेगा तो उस समय भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। यानी भारत जो है इंग्लैंड से 5.5 घंटा आगे है। क्यों, क्योंकि भारत का जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी, पूरब का मतलब प्लस, पूर्वी देशांतर। और वही कोई देश, मान लीजिए कि ये 90 डिग्री पर कोई देश है, ठीक है, 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा, तो 15 छक्का 90, यानी कि 90 डिग्री का मतलब हुआ 6 घंटा। तो ये देश इंग्लैंड से 6 घंटा पीछे होगा। क्यों पीछे होगा, क्योंकि पश्चिम में है। यानी यहाँ अगर शाम को 6 बज रहा होगा इंग्लैंड में, तो इस देश में दोपहर के 12 बजेगा, 6 घंटा पीछे। तो पूरब में जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम में आने पर समय घटता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखे देशांतर रेखा क्या है। तो मानचित्र पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं उन्हें देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए जो रेखा पृथ्वी के बीचों बीच जाती है ग्रीनविच से, उसे 0 डिग्री देशांतर मान लिया गया है। 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में समय बढ़ता है और पश्चिम में समय घटता है। इन्हें कहते हैं पूर्वी देशांतर, इन्हें कहते हैं पश्चिमी देशांतर। भारत पूर्वी देशांतर में है। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। भारत के बीचों बीच यानी भारत का जो GMT है, भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। भारत इंग्लैंड से 5.5 घंटा आगे है। अब देखिए ये वाला जो रेखा है, सबसे लास्ट वाला रेखा, ये 180 डिग्री, इसको पूर्वी देशांतर कहिए तब, चाहे पश्चिमी देशांतर कहिए तब, ये भी क्या होगा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर कहिए तब या पश्चिमी देशांतर कहिए तब।
इसका क्या नाम है? इसका नाम है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो 0 डिग्री को कहते हैं प्रधान मध्यमान रेखा और 180 डिग्री को कहते हैं अंतरराष्ट्रीय रेखा। इस प्रकार इस वीडियो में हम लोगों ने देशांतर रेखा के बारे में पढ़ा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।